जय हिंद। आज शुरू करते हैं क्लास 9 का हीरोन फार्मूला जो चल रहे थे पाठ नंबर 14। वह पाठ नंबर 14 का पार्ट 1 में पार्ट 2 पार्ट 3 4 4 तक 5 तक से हम ख़त्म कर चुके थे। एक्सरसाइज 14.1। अब आज हम बात करेंगे 14.2 का। इसमें भी हीरोन का सूत्र का प्रयोग होगा, चतुर्भुज का प्रयोग होगा। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने हीरोन का सूत्र का प्रयोग किए थे। आज चलिए 14.2 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला प्रश्न है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और उसका क्षेत्रफल 600 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का लंबाई यानी आधार और इसका ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपका कहता है आधार और ऊंचाई क्या होगा। तो देखिएगा, आधार और ऊंचाई निकालना है। आप क्षेत्रफल के मदद से चलिएगा। यह जो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है यह एक अनुपात का राशि, ओरिजिनल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हल करिएगा। लिखते यहाँ पर माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, क्योंकि वह अनुपात में दिया हुआ। तो इसका जो आधार हो जाएगा, आधार बराबर आपका 3x हो जाएगा। और यहाँ पर लंबाई जो होगा, लंबाई बराबर 2x है। आपका क्षेत्रफल यहाँ पर चलेंगे चतुर्भुज का। इसका सिंबल का मतलब होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना लंबाई। आधार गुना या लंबाई, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं बाबू। इसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो आधार गुना ऊंचाई। तो देखिएगा, क्षेत्रफल का मान आपको कितना दिया हुआ है 600। आधार का मान 3x है, ऊंचाई का मान 2x है। इसको आप यहाँ से क्या करिएगा, थोड़ा इधर देखिएगा, 600 हो गया। यहाँ पर गुना करिए 3 दूना 6x स्क्वायर है, 6 से कटेगा 100, यानी x स्क्वायर बराबर आपको 100 आ गया। और स्क्वायर इधर वर्गमूल कर दीजिएगा, वर्ग हटेगा वर्गमूल, 100 का वर्गमूल आपको 10 आ गया। तो ये आपका जो है 10 आ गया। किसका मान आया? अनुपात का मान आया। अनुपातिक जो राशि माने थे उसका मान आया। अब आपको कहता है आधार इसकी और इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आप इसको आधार कितना दिए थे 3x, ऊंचाई कितना दिए थे 2x दिए थे। तो इसका देखेंगे, लिखेंगे अब आधार बराबर, आपको आधार बराबर 3x हो गया। तो 3 गुना 10 यानी 30 सेंटीमीटर आ गया। इसकी ऊंचाई का बात किए थे, ऊंचाई को आप कितना माने थे 2x। तो 2 गुना x का वैल्यू 10, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक एक आंसर ही आ गया, एक आंसर ही आ गया। आप लोग देखिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है? कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि इसका एक शीर्ष लंब आधार का दुगनी है। यही प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। कहता है जो एक सम चतुर्भुज अगर हम लेते हैं, चलिए एक सम चतुर्भुज ले लिए, एक समांतर चतुर्भुज ले लिए। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज इसका नाम देते हैं ए है, बी है और सी है, डी है। यह जो इसका आधार है ना, इसके ऊंचाई जो है, इस ऊंचाई का क्या बोला, शीर्ष लंब जो है आधार का दुगना है। अगर हम आधार को x मान लेते हैं तो लंब को आप 2x मानिएगा। अगर आधार को 4 मानिएगा तो ये ऑटोमेटिक 8 होगा। क्या प्रश्न में बोल रहा है, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम हम एम ले लेते हैं। तो देखिएगा, हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है यहाँ पर,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है और यहाँ पर लिखते हो समांतर चतुर्भुज का जो शीर्ष लंब है, लंब देते हैं और यहाँ पर इसका आधार देते हैं। प्रश्न को समझिएगा क्या कहता है। कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है यदि उनका एक शीर्ष जो लंब है आधार का दुगनी है, यानी आधार को हम x मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो यह लंब जो हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। ठीक है, तब कहता है कि आधार और शीर्ष लंब क्या होगा, क्योंकि यह x के राशि में है। ठीक है, फिर से प्रश्न मिले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 है, शीर्ष जो लंब है वो आधार से दुगुना है। हमने आधार को x मान लिए, इसको लंब को 2x हो गया, तो आधार और इसका शीर्ष लंब ज्ञात। यहाँ पर चुकी लिखिएगा, यहाँ पर बात होता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, आप आधा क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है 72 का 72 दीजिएगा, आधार का मान दे दिए x है, यह 2x हो जाएगा। यह 72 है, इधर गुना करिएगा 2x स्क्वायर 2 से करिएगा 36 आएगा, x स्क्वायर बराबर 36 है, तो x बराबर रूट उधर चल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट उधर चला जाएगा, तो x बराबर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। सॉरी x का ही जो मान आया, x का जो मान आया 6 है। आप आइए यहाँ पर माने थे आधार को x, तो लिखेंगे अब आपको आधार बराबर आप कितना माने थे x का मान 6 सेंटीमीटर, आपका एक आंसर आया। और यहाँ पर ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिएगा, ऊंचाई को 2x बोले थे, 2 गुना x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। तो देख लीजिए मिला। चलिए 3 नंबर प्रश्न आइए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर है, तो कहता है इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। यहाँ पर आधार नहीं है, ऊंचाई नहीं है, यानी 2 आसन्न भुजा, मतलब कहने लगा 2 अलग अलग भुजा का मान दिया हुआ है और इसका एक विकर्ण का मान है। पहले आप फिगर से समझिएगा। फिगर में देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, एक यहाँ पर आप समांतर चतुर्भुज लीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। इस प्रकार से देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, A है, B है, C है और D है। इसके आसन्न भुजा देखिए एक 5 सेंटीमीटर, यदि इसको 5 सेंटीमीटर हम माने हैं तो अगला हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके एक विकर्ण का जो मान दिया हुआ है, या एक विकर्ण का मान कितना है 6.5 या 6.5 सेंटीमीटर। कितना है 6.5 सेंटीमीटर। कौन सा विकर्ण का, एक विकर्ण का। तो कहता है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। गौर से समझिएगा कि अगर हम इससे मिलाए हैं तो एक 2 त्रिभुज बना है, एक समांतर चतुर्भुज से अगर एक विकर्ण मिलाइएगा तो 2 त्रिभुज बनेगा। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल A होगा वही सेम हो, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा समान होती है, ये भी 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3.5 है, 5 है, 6.5 है, तो ये मिलाकर एक त्रिभुज, ये दोनों तीनों मिलाकर एक त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के यदि 2 से गुना कर देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए भुजा दिया हुआ, ये भुजा दिया हुआ, ए भुजा, तीनों भुजा दिया हुआ, तो हीरोन का सूत्र लगा लीजिए। आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बता ही चुके थे हीरोन का सूत्र लगाने का तरीका। सबसे पहले आप हल करिएगा,
देखिएगा अब त्रिभुज का नाम, चलिए त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ए बी और डी, ए बी डी से। अब चलिए इससे चलते हैं, हम एक भुजा को मान लेते हैं ए को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बी को मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर मान लिए। यहाँ से एस निकाल लीजिएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो गया, ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू 3.5 हो जाएगा, और इसका 6.5 बटा 2। ये सबको जोड़िएगा तो 6 5 11 हो गया, 11 और 1 12 और 3 कितना हो गया 15 जाएगा, 2 से आप भागा दीजिएगा, यह 7.5 आ जाएगा, 7 पॉइंट फिर से मिला लीजिएगा, 5 3 8 हो गया, 8 अच्छो 14 और 0.5 जो है ये जुड़ करके 1 हो जाएगा, 15 2 से भागा देंगे 7.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 7.5 आ गया। अब यहाँ से चलते हीरोन का सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र यानी डेल्टा बराबर यहाँ पर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर देखिएगा एस का वैल्यू आएगा 7.5 है, 7.5 माइनस ए का वैल्यू 5 है, फिर यहाँ पर करेंगे 7.5 माइनस 3.5, फिर यहाँ से करेंगे 7.5 माइनस 6.5। सही है, यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, घटाइएगा तो 7.5 हो गया, इसको घटाइएगा तो 2.5 आएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, यह 4 आएगा। ठीक है, 7.5 में से 3.5 रुपया चला गया तो 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाइएगा बाबू तो 7.5, यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा 7.5 6.5 1 आ गया। इसको अब क्या करिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे ए पॉइंट इसको ऐसा कर देते हैं, 7 पॉइंट को हटा दीजिएगा, 75 आएगा, यह 25 आएगा, 4 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 4 का वर्गमूल जानते हैं, 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, निकल गया। ठीक है, बचा ये दोनों, और यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट है 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। चलते हैं 2 हो गया 75, इसको ऐसे तोड़ दीजिएगा, 75 को तोड़ दीजिएगा, 25 या 75 और यहाँ 25 और नीचे 10 दहाएंगे 100 हो गया। इसको 75 और 25 को 75 को तोड़ दिए, 25 या 75 और एक 25 है, नीचे 10 को गुना करिएगा 100 हो गया। अब जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाएगा, चाहे जिसका वर्गमूल जानते हो बाहर निकल जाएगा, जिसको नहीं जानते 2 हो जाएगा, 25 से तो बाहर हो जाएगा, अब बच जाएगा √3 बच जाएगा, अब 100 का वर्गमूल हम 10 जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा, 5 5 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया आपको 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमको चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए आप डबल कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे अब समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करेंगे बाबू, तो 2 को त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का आप निकाले हैं, ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिएगा आप 2 हो गए, इसका मान निकाल लिए, कितना निकाले हैं 5√3 हो गया, तो यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका सही आंसर है।